अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 9। बेटा आज हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट करना है मुस्लिम लीग एंड द टू नेशन थ्योरी। मुस्लिम लीग और दो कौमी नज़रिया, यानी मुस्लिम लीग जो है उसका क़याम क्यों हुआ और उसमें दो कौमी नज़रिया जो है उसका क्या किरदार है। In 1885, a retired British officer A.O. Hume founded a political party, Indian National Congress। अब वो कहता है 1885 में जाकर रिटायर्ड अफसर A.O. ह्यूम जो है उसने एक जो है वो पॉलिटिकल या सियासी जमात जो है उसका आगाज़ किया इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से। अच्छा, अब आगे नेक्स्ट है कि ऑल्दो दिस पॉलिटिकल पार्टी क्लेम टू रिप्रेजेंट बोथ द हिंदूज़ एंड द मुस्लिम्स इक्वली बट इट वाज डोमिनेटेड बाय द हिंदूज़। यानी कांग्रेस जो है ये ऐसी जमात थी कि जो बेसिकली शुरू में ज़ाहिर सी बात है कि एक ही जमात थी और ये दोनों को मुसलमानों और हिंदुओं दोनों की नुमाइंदा जमात जो है वो तस्वर की जाती थी और दोनों को रिप्रेजेंट करती थी। बट इट वाज डोमिनेटेड बाय द हिंदूज़ एंड मोस्ट ऑफ इट्स पॉलिसीज़ एंड डिमांड्स आर टोटली अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम। अब वो कहता है क्योंकि इसमें ज़्यादातर हिंदुओं की तादाद थी और वही इसको डोमिनेट करते थे, इसलिए जो भी पॉलिसियाँ होती थी या मुतालबात होते थे वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मुसलमानों के जो है एक्सेप्ट करने के बजाय हिंदुओं को तरजीह दी जाती थी। तो इसलिए ज़्यादा असर रसूख जो है वो कांग्रेस में हिंदुओं का था। वैन सर सैयद अहमद खान प्रेजेंटेड द टू नेशन थ्योरी, जब सर सैयद अहमद खान ने दो कौमी नज़रिया पेश किया, द मुस्लिम स्टार्टेड अ सेपरेट पॉलिटिकल स्ट्रगल, तो उस वक्त मुसलमानों ने एक अलग जो है वो स्ट्रगल जो है वो कोशिश शुरू की टू द पर्पस विच वाज टू डिफेंड देयर राइट्स एंड इंटरेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड द हिंदूज़, जिसका बेसिक मकसद ये था कि मुसलमानों के जो हुकूक़ हैं उनको डिफेंड किया जाए बरतानिया और अंग्रेज़ों और हिंदुओं के मुकाबले में। यानी हिंदू और अंग्रेज़ जो है वो दोनों जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या दोनों उनको इन्फीरियर रखना चाहते हैं, पीछे रखना चाहते हैं, तो इसलिए वो उनका मुकाबला कर सकें। व्हेन द कांग्रेस डिमांडेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेस्टर्न डेमोक्रेसी इन इंडिया, वो कहते हैं जब कांग्रेस ने वेस्टर्न डेमोक्रेसी जो है मगरबी जमहूरियत जो है उसका निफाज करने के लिए कहा हिंदुस्तान में, मुस्लिम डेलीगेशन मेट विद द ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मिंटो एट शिमला। अब वो कहता है कि मुसलमानों का एक वफ़द जो है वो शिमला के मकाम पर मिला इन 1906 में एंड डिमांडेड फ्राम हिम सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द, और उसने अपने अलहदा जो नुमाइंदे हैं उनके लिए मुतालबा किया, उनको इलेक्ट करने के लिए उनकी नामजदगी का मुतालबा किया। एंड मुस्लिम सो दैट द मुस्लिम कुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव अंडर द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स एंड इंश्योर देयर रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब वो कहता है कि बेसिकली मुसलमानों का मुतालबा ये था कि मुसलमानों का एक जुदागाना जो है वो तरीका इंतखाब होना चाहिए जिसके अंदर जो है मुसलमान इलाकों में से मुसलमान नुमाइंदे जो हैं वही खड़े होने चाहिए। तो इसलिए जो है मुसलमानों ने उसके लिए मुतालबा किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड अदर हिंदू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांगली अपोज दिस मुस्लिम डिमांड। अब वो कहता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है जो मुसलमानों की भी नुमाइंदा जमात खुद को जो है वो क्लेम करती है, तो उसने और बाकी हिंदू तंजीमें जो है उन्होंने इसका बहुत ज़्यादा जो है इसकी मुखालफत की है। नॉट ओनली दिस बट व्हेन द बंगाल वाज पार्टीशन इनटू टू पार्ट्स इनटू 1905, उस वक्त भी कि जब बंगाल के बारे में फ़ैसला किया गया, उसकी अलहदगी के बारे में फ़ैसला किया गया, उसको अलहदा सूबा बनाने के लिए कहा गया 1905 में, तो तब भी इन्होंने उसकी पुरजोर मुखालफत की। अब वो कहता है कि अगर हम इन हालात को देखें, द हिंदूज अपोज दिस डिसीजन मैरली बिकॉज इन वन ऑफ दीज प्रोवेंसेस इट मीन्स इन ईस्ट बंगाल एंड असम मुस्लिम मेजॉरिटी हैड बीन एस्टैब्लिश्ड। उनका ख्याल था कि दो सूबे जो बंगाल और असम है वहाँ मुसलमानों की जो मेजॉरिटी है वो कायम हो जाएगी, मुसलमान जो है उनका असर रसूख कायम हो जाएगा और उन्हें जो है वो हकूक़ मिलने लग जाएंगे। इन व्यू ऑफ दिस सिचुएशन, इस हालात को मद्देनज़र रखते हुए द मुस्लिम रियलाइज दैट द एंड ऑफ द क्रिएशन ऑफ सेपरेट पोलिटिकल पार्टी फॉर दैम, उन्होंने ये ख्याल किया कि एक अलहदा जो है वो सियासी जमात जो है वो तश्कील दी जाए। एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 1906। इस तरह से मुस्लिम लीग का क़याम 1906 में हुआ। 1906 में लोगों ने जो है हमने जो है उसमें किया कि सर आगा खान जो है उनकी सरबराही में जो है वो एक
जो इजलास हुआ जिसके अंदर उन्होंने इस चीज़ के हवाले से जो है वो फ़ैसला किया। मुस्लिम लीग स्ट्रगल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम इंडियन मुस्लिम्स फ्राम 1906 टू 1928 अंडर टू नेशन थ्योरी। अब वो कहता है कि दो कौमी नज़रिए के तहत मुसलमानों ने 1906 से लेकर 1928 तक कोशिश की। 1928 यानी जब नेहरू रिपोर्ट पेश की गई जिसमें बाकायदा तौर पर मुसलमानों को ये वाज़ेह हो गया कि ये दोनों कभी भी इकट्ठे होकर नहीं रह सकते। तो इसलिए जो है वो कहता है कि 1906 में उन्होंने कोशिश शुरू की और जो है तकरीबन जो है वो 22 साल तक उन्होंने ये एफ़र्ट्स की। In 1928, a joining committee of all political parties in India was held in which an attempt was made to formulate a unanimous constitution for India। अब वो कहता है 1928 में ये कोशिश की गई कि तमाम जमातों की तरफ से, सियासी जमातों की तरफ से मुत्तफ़िका कमेटी कायम की जाए जिसमें यूनानिमस यानी मुत्तफ़िका आइन जो है हिंदुस्तान का उसको तरतीब दिया जा सके, यानी जिसके ऊपर तमाम अक़लियतें चाहे वो मुसलमान हैं या दूसरे मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं और हिंदू भी उस पर मुत्तफ़िक हो जाएँ। अब वो कहते हैं कमेटी वाज कंस्टिट्यूटेड इन विच द हिंदू एंड द कांग्रेस लीडर्स वर इन मेजॉरिटी। कमेटी जो है वो जो बनाई गई उसमें हिंदू और कांग्रेसी रहनुमा जो थे वो ज़्यादा थे। एंड द हेड ऑफ द कमेटी वाज कांग्रेस लीडर, और जो इसका हेड था वो भी कांग्रेस का रहनुमा मोतीलाल नेहरू था, यानी मोतीलाल नेहरू जो है वो इस कमेटी के हेड बने। एंड द रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय इट इज़ कॉल्ड नेहरू रिपोर्ट, और जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की वो रिपोर्ट जो है वो नेहरू रिपोर्ट के नाम से मशहूर हुई, और जो कि उन्होंने 1928 में पेश की। एंड द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी वर टोटली अपोज द एस्पिरेशंस एंड इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम। अब वो कहता है कि इसमें जितनी भी रिकमेंडेशन या तजवीज़ दी गई थी वो सब की सब मुसलमानों के मफादात के ख़िलाफ़ थी, उनकी सोच, उनकी ख्याल और उनकी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ थी, जिसकी वजह से मुसलमान जो है इसके हम आयती नहीं थे। द नेहरू रिपोर्ट एलिमिनेटेड फॉर एवर द पॉसिबिलिटी ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। अब वो कहता है कि नेहरू रिपोर्ट जो है एलिमिनेट कर दिया, उसने ख़त्म कर दिया हमेशा के लिए मुसलमानों और हिंदुओं की जो इत्तेहाद है उसको। एंड द मुस्लिम रियलाइज, और मुसलमान समझ के दैट द प्रोटेक्शन ऑफ देयर इंटरेस्ट यूनाइटेड इंडिया अंडर हिंदू मेजॉरिटी वाज नॉट पॉसिबल। वो रियलाइज़ कर चुके थे कि मुसलमानों के जो हकूक़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ जो है इकट्ठा रहने में नहीं है, यानी मुत्तहिदा हिंदुस्तान में नहीं है। एंड दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल पॉइंट फ्राम वेयर द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान ओरिजिनेटेड फ्राम द टू नेशन थ्योरी। अब वो कहता है कि ये वो तारीख़ी जो है पॉइंट था कि जहाँ से नज़रिया पाकिस्तान का वजूद होता है और दो कौमी नज़रिया का जो वजूद है वो तश्कील पाता है। एंड दिस इम्पॉर्टेंट जंक्चर, यानी इस जंक्चर के ऊपर आपने देखा होगा जंक्चर किसे कहते हैं, रेलगाड़ी के जो स्मूथ रास्ता होता है, एक जगह ऐसी आती है कि जहाँ पर गाड़ी आकर जो है वो ये वाली जगह जो है यानी दो रास्तों में तब्दील हो जाता है उसका रास्ता। तो इसलिए ये वो जगह है जहाँ हमारे रास्ते जो है अलग होते हैं। यहाँ से अगर जो है वो ट्रेन अगर आपकी एक ट्रैक पे आ रही है और यहाँ से आगे उसके रास्ते अलग हो जाए, उसको जगह को जंक्चर कहते हैं। कायद आज़म सेड दिस इज़ पार्टिंग ऑफ द वे। कायद आज़म कहता है कि हमारे रास्तों का की अलहदगी है। बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस द इंडियन मुस्लिम एंड द मुस्लिम लीग ट्राई टिल अटमोस्ट। अब वो कहता है कि लास्ट मूवमेंट यानी आखिरी लम्हों तक जो है मुस्लिम लीग ने ये कोशिश की मुसलमानों ने कि किसी न किसी तरह से ये इख्तलाफात ख़त्म हो जाएँ एंड दोबारा से इकट्ठा होने की कोई सूरत नज़र आ जाए। दैट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम कुड बी प्रोटेक्टेड विदाउट पार्टीशनिंग इंडिया, बट द हिंदू मेजॉरिटी एंड एंटी मुस्लिम एटीट्यूड ऑफ द कांग्रेस लीडर कंपेल्ड देम टू डिमांड द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट फॉर देम सेल्फ। अब वो कहता है हर तरह हर मुमकिन कोशिश कर ली गई कि दोनों इकट्ठे रहें, लेकिन जो है हर जगह पर आकर ये बात साबित हो गई और कांग्रेस ने और जो है जो हिंदू रहनुमा थे उन्होंने ये साबित कर दिया कि अब आगे चलकर जो है मुसलमान और हिंदू इकट्ठे नहीं रह सकते और मुसलमानों के जो मसाइल हैं उनको जो है वो उस वक्त तक नहीं सुना जा सकता कि जब तक उनका अलहदा वतन ना हो। इन 1937 इलेक्शंस टू प्रोविंशियल असम्बलीज वर हेल्ड इन इंडिया। 1937 में जाके सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन होते हैं हिंदुस्तान में, यानी उस वक्त के जब मुस्लिम लीग इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी हिंदुस्तान में। एंड द कांग्रेस वन द इलेक्शन इन हिंदू मेजॉरिटी प्रोवेंसेस एज अ रिजल्ट ऑफ विद द कांग्रेस स्टैब्लिशेस मिनिस्ट्रीज इन दोज प्रोवेंसेस। अब वो कहता है कि जिसकी वजह से ये इलेक्शन जो हुए थे उस वक्त मुस्लिम लीग इतनी पॉपुलर नहीं हुई थी, लोग इस पर इतना ट्रस्ट नहीं करते थे, तो इसलिए जो है हिंदू जो है वो इलेक्शन जीत के और दोबारा से सूबों में कांग्रेस की हुकूमत बन गई। ड्यूरिंग देयर रूल उनके हुक्मरानी के दौरान द एट्रोसाइड्स एंड इनजस्टिसेस अगेंस्ट द मुस्लिम इंटेंसिफाइड
transpired which culminated in the shape of the demand of Pakistan। वो कहता है कि उनके दौरे हुकूमत में कत्ल गारत होती रही, नाइंसाफ़ियाँ होती रही मुसलमानों के ख़िलाफ़, और इन नाइंसाफ़ियों की वजह से आखिर मुसलमान जो है वो जो पाकिस्तान का मुतालबा है वो जो है वो मज़ीद आगे उसको जो है वो परवान चढ़ा, और लोगों को ये हुआ कि वो जो है इकट्ठे होकर अब नहीं रह सकते। अब उन्हें एक अलग वतन चाहिए जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी, अपने कोड ऑफ कंडक्ट जो हैं, अपने मज़हब और अपनी सकाफ़त रवायात के मुताबिक जो है वो गुजार सकें और उनको परफॉर्म कर सकें। तो आई होप बच्चों यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब आगे नेक्स्ट बैकग्राउंड ऑफ लॉ रेजोल्यूशन जो है ये हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।